आप सभी के सवालों को मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके आंसर मैं एक वीडियो बनाकर दे पाऊँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो पासपोर्ट है वो रीजनल ऑफिस में फंसा हुआ है पिछले 4 महीनों से, पिछले 3 महीनों से या पिछले 15 दिनों से। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ठीक थे, लेकिन फिर भी आपका पासपोर्ट यहाँ पर नहीं बना है। आइए जानते हैं कि किस तरह से आप आरपीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ उनसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जो लोग अभी परेशान हैं अपनी पासपोर्ट को लेकर। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूं आपके क्वेश्चंस को कि आपने लिखा है कि आपका 4 महीनों से, 15 दिन से, 6 महीनों से, ज़्यादातर यही लोगों की क्वेरी है। ऐसे केसेस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपने खुद से अप्लाई किया है अपना पासपोर्ट तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप आरपीओ की जो वेबसाइट है, पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट है, उस पर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद वहां से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट थोड़ी हैवी चलती है, साथ साथ जब आप लॉगिन उस पर करते हैं तो कई बार आपको अपॉइंटमेंट डेट्स नहीं मिलती, और मिलती हैं तो बहुत बाद की मिलती हैं। एक समस्या ये आती है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहिए। आपका ऑनलाइन मेथड जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप ऑनलाइन के थ्रू जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने साइबर कैफ़े के थ्रू करवाया है और उसने आपकी आईडी बनाई है या किस तरह से उसने किया है, आप उससे एक बार पूछ लीजिए। वैसे तो 90% आईडी बनती ही है, तो अगर आपने अपनी आईडी उससे बनवाई है और आपसे नहीं आता तो आप साइबर कैफ़े वाला या जो जन सेवा केंद्र होते हैं इनके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। उसकी वो फीस लेगा, वो आपको देनी पड़ेगी। सेकेंड आता है कि आप डायरेक्टली जाकर मिल सकते हैं। आप यहाँ पर 2 तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ऑनलाइन है, जो मैंने आपको बता दिया कि उसमें अपॉइंटमेंट मिलता भी है और कई बार आपको आगे का अपॉइंटमेंट मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक तरीका है वो, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन है, मतलब 2 तरीके से आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला ये कि जो आरपीओ साहब होते हैं वो जनरल पब्लिक से कुछ दिनों में मिलते हैं, तो आपको उन दिनों में चले जाना है। जैसे कहीं कहीं पर सोमवार में मिलते हैं, कहीं कहीं पर मंगल में मिलते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिलते हैं वो शुक्र में, इस तरह से मिलते हैं। कुछ डेज़ होते हैं और कुछ टाइमिंग होता है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में मिलेंगे। तो अगर आप दूर दराज में रहते हैं तो एक दिन पहले चले जाइए। सुबह जैसे ही मीटिंग का मिले आपसे मौका तो आप जो है उनसे मिल लीजिए। एक तरीका तो ये होता है कि वो जो डेज़ और टाइमिंग होते हैं वो आप वहाँ से मिल लें। अब ये टाइमिंग आप कैसे पता करेंगे? या तो आपकी कोई लोकल कॉन्टैक्ट हैं या फिर आप जो है जो पासपोर्ट सेवा की हेल्पलाइन नंबर होती है। दूसरा तरीका यही होता है पता करने का कि अगर आप आरपीओ साहब से मिलना चाह रहे हैं लेकिन आपको ना तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना आता है, ना ही आपको वो डेज पता है कि वो किस डेज पर बैठते हैं, ऐसे केसेस में आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है। जो पासपोर्ट सेवा की हेल्पलाइन नंबर होती है उस नंबर पर आपने कॉल करनी है और आपको बताना है कि उनके पास सारा डिटेल होता है। आप थोड़ा सा उन्हें रेफरेंस नंबर देंगे, जो आपको मिलता है, फाइल नंबर मिलता है, वो आप उन्हें देंगे, वो आपको सारा बता देंगे। आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे अर्जेंट है। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप अपने पासपोर्ट को जल्दी क्यों बनवा रहे हैं। और अगर आपको जल्दी ही बनवाना था तो आपने जो होता है ना इमीडिएट वाला, वो आपने क्यों नहीं बनवाया। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक केस था कि मेरा पासपोर्ट नहीं आया था लेकिन मेरे पास टिकट्स आ गए थे क्योंकि मुझे गूगल के इवेंट में जाना था। तो मैंने वो सारी चीज़ें उनको दिखाई, उन्होंने मेरा हाथों हाथ संस्तुति कर दी और मुझे मिल गया था। तो वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों जल्दी कर रहे हैं और क्यों मिलना चाह रहे हैं आरपीओ साहब से। तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। हेल्पलाइन नंबर से आपको सारी जानकारी मिलेगी। वो आपको बताएंगे कि जो आपका आरपीओ ऑफिस है उसमें वो कब कब मिलते हैं, उनके बारे डिटेल होती हैं। और उसको प्राप्त करने के बाद आप उन्हीं डेट्स में जाइए जिन डेट्स में वो पब्लिक से मिलते हैं और उसी टाइमिंग में जाइए जब वो मिलते हैं। अगर आप ऑफ डेज में जाएंगे, जैसे सपोज करिए वो मंडे में मिलते थे और आप मंगल में पहुंच गए, तो सिर्फ आपकी लड़ाई होगी वहाँ पे, आपकी कहासुनी होगी, आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी, आपका किराया लगेगा, लेकिन वो आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा आपको। साथ साथ ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ऐसे ऑफिसेस होते हैं उनके आसपास दलाल घूमते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा जब अटका हुआ था तो मैं भी पहुंचा था वहाँ पर, तो
जब मैंने स्टेटस देखा कि मेरा क्लियर हो गया है, तब भी वो दलाल मेरे पास आया, वो मुझसे बोलता है मैं फ़ोटो आके खींच के ला के दे दूंगा आपको, प्लीज़ आप मुझे इतने 1-1.5 हज़ार रुपये उसने मुझसे मांगे। तो आपको ऐसे दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको वेट करनी है। और ऑथेंटिक तरीका जो है वो है ऑनलाइन, साथ साथ जाकर मिलना। और अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ मिलते हैं, किस तरह से कम मिलते हैं, उसके लिए जो पासपोर्ट सेवा की हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपने कॉल कर देनी है। सिंपल मेथड है, ज़्यादा इसमें हेयर एंड देयर नहीं है, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप अपना पासपोर्ट जल्दी क्यों बनवाना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, साथ साथ अदर जो वीडियोस बनाई हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।